हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। आज मैं एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल जो इससे पहले का लेक्चर था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये मेरे पिछले लेक्चर की समरी है जो इससे पहले का लेक्चर हमारा पार्ट फर्स्ट है सर्कुलर कॉइल का, एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल का। उसका ये पहला पार्ट की समरी है। उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था एट दिस पॉइंट विच लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस a at separation x. That's given by b is equal to mu naught I by 2 a square divided by x square plus a square raised power 3 by 2. आप प्लीज वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। आज बेसिकली हम इसके स्पेशल केसेस करने वाले हैं। स्पेशल केसेस में पहला स्पेशल केस हम करने वाले हैं दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। हम सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। अब बेटा देखो, सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल पे आप कब पहुंचोगे? जब आप इस पॉइंट को ड्रैग करके इधर लाओगे। मतलब यही पॉइंट आपको अब कंसीडर करना है कि सेंटर पे लाई हो रहा है। तो सेंटर पे लाई होने का क्या मतलब है? इसको आपको इस पॉइंट को खींचना पड़ेगा और वापस इस पॉइंट पे लाना पड़ेगा, सेंटर पे लाना पड़ेगा। देखो, जब आप इसको खींच रहे हो तो ये x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब आप यहां पे पहुंचोगे तो x की वैल्यू कितनी बनेगी? 0 बनेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहला स्पेशल केस ये ले रहे हो दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, तब आपको इस x को पुट करना पड़ेगा इक्वल टू 0। तो हम वही चीज यहां पे करेंगे। तो पहला स्पेशल केस क्या है? एट द कहां पे बेटा? सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे क्या होने वाला है? तो हम लिखेंगे एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे हम पुट करेंगे x विल बी इक्वल टू 0। ये सारा जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ये 0 के बराबर बन जाएगा और हम यहां पे x इज इक्वल टू 0 को पुट करेंगे। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल मिलेगी बेटा, वो होगी म्यू नॉट आई बाई 2, दिस इज म्यू नॉट आई बाई 2, कुछ ऐसे। देन वी हैव a स्क्वायर, तब हमारे पास a स्क्वायर बचा। देन वी हैव x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ पावर 3 बाई 2 को हम क्या लिखेंगे? x को हम पुट करेंगे 0, यहां पे सिर्फ बचेगा a स्क्वायर और उसका पावर हम 3/2 कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये 0 बना तो a स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, दिस इज म्यू नॉट आई बाई 2। देन वी हैव a स्क्वायर बाई a दिस वे क्यूब। हाँ, यहां पे 3 रहा तो ये a स्क्वायर और a क्यूब में से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस a, जिसको आप पहले ही निकाल चुके हो इससे पहले के लेक्चर्स में कि सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है? म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस a। ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो ये पहला स्पेशल केस है। इससे पहले कि हम थोड़ा आगे चले, मैं यहां पे इस स्पेशल केस को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहता हूं और इस इक्वेशन को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूं। आप समझो बेटा, अगर आपके पास एक कॉइल रह जाती है, सपोज आपके पास एक कॉइल है, ठीक है ना, एक सर्कुलर कॉइल आपके पास है, एक सर्कुलर कॉइल आपके पास है और उस सर्कुलर कॉइल ने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस किया है B। अब मैं क्या करता हूं, इसी सर्कुलर कॉइल के बहुत सारे में टर्न्स ले लेता हूं। मतलब ये एक टर्न इससे पहले थी, अब इसके ऊपर और एक कॉइल को मैं कंसिडर कर रहा हूं। आप समझो, अगर मैं और एक कॉइल को कंसिडर करूंगा तो वो भी ऑब्वियसली यहां पे उतना ही फील्ड प्रोड्यूस करेगी जितना फील्ड इसने प्रोड्यूस किया था, क्योंकि सारे पैरामीटर्स सेम है। ये x सेम होगा, ये a सेम होगा, ये I सेम होगा। हम सेम करंट पास करेंगे उस कॉइल के थ्रू भी, हम सेम करंट पास करने वाले उस कॉइल के थ्रू भी, जो हम दूसरी टर्न लेंगे। ये पहली टर्न थी, इसके बाद हमने इस पे मर्ज की दूसरी टर्न, उसके बाद तीसरी टर्न, उसके बाद चौथी टर्न। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर एक कॉइल ने प्रोड्यूस किया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B, तो दूसरी कॉइल भी उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B प्रोड्यूस करेगी, सेम डायरेक्शन में।
जिस डायरेक्शन में पहली कॉइल ने प्रोड्यूस किया, क्योंकि सारे पैरामीटर्स तो सेम है, करंट की डायरेक्शन उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, उसका ए और इसका ए सेम है, इसका एक्स और उसका एक्स सेम है, ये सारी चीजें सेम है। तो अगर ये आई सेम है, ए सेम है, एक्स सेम है, ये ऑलरेडी 2 सेम है, म्यू नॉट सेम है, वो तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट्स है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये वाली कॉइल यहां पे प्रोड्यूस करेगी, उतना ही इसके साथ अगर दूसरी टर्न रखी जाए, दूसरी कॉइल रखी जाए, तो वो भी उतना ही फील्ड यहां पे प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब ये है कि जो टोटल फील्ड यहां पे आपको मिलेगा वो 2 टाइम्स होगा जब आपके पास एक के बजाय 2 कॉइल्स होंगी, या एक कॉइल में अगर 2 टर्न्स आप एक जैसे देते हो तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो दुगनी होगी, 2 टाइम्स होगी। अगर आप और एक टर्न ले लेते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, 3 टाइम्स बन जाएगी। अगर आप 10 टर्न्स ले लेते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 10 टाइम्स हो जाएगी। तो जनरलाइज्ड रिजल्ट ये है कि अगर आप इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हो, वी हैव अ सर्कुलर कॉइल, हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, लेकिन उस सर्कुलर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स आपने रखी हुई है, उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स क्लोजली रखी हुई है, तब जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? एक टर्न की वजह से इतना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय n करेंगे, वेयर n इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कॉइल में है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी, वो बनेगी म्यू नॉट n, कैपिटल N I बाय a देन a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट यहां पे। तो अगर यहां पे हम n टर्न्स की बात करेंगे तो यहां पे कितना बनेगा? म्यू नॉट ni बाय ट्वाइस a। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल विद n नंबर ऑफ टर्न्स? अगर हमारे पास कॉइल के पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, b जो है b कितना मिलेगा? म्यू नॉट ni बाय ट्वाइस a। तो b इतना मिलेगा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये शायद आपको नहीं दिखेगा। एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल विद हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। अगर इसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर आएगी? तो ये आएगी b इज इक्वल म्यू नॉट ni बाय ट्वाइस a। तो ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम दूसरा स्पेशल केस लेंगे। सेकेंड स्पेशल केस इज, अगर हमारे पास जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो आपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया है, ये बहुत दूर होगा कॉइल के सेंटर से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉइल है, इस कॉइल की रेडियस फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, और आपको बताया जाता है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। हमने कहा कहां पे? इसने कहा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? एट 1 लाख सेंटीमीटर्स या 1 लाख मीटर्स, 1 लाख मीटर दूर हम अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन लेते हैं, इस पॉइंट को अगर हम बहुत दूर लेते हैं, तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है तो वो कितनी होगी? तो जब मैं बात करता हूं दैट x इज वेरी लार्ज, x बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू a, तो मैं ये मान के चलता हूं दैट x जो है, x बहुत ज्यादा का मतलब है x एक समंदर है, और a जो है ये पानी का एक गिलास है, सो x प्लस a। बिकॉज x आप समझो कितना है? 1 लाख मीटर्स, 1 लाख मीटर x है। a कितना है? a 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 1 लाख मीटर, वो मीटर है, ये सेंटीमीटर है, वो 1 लाख है, ये 10 है। इसका मतलब x इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू। तो हम मान के चलेंगे x इतना ज्यादा है कि अगर इसको a ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, इसमें कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। If x is very very large as compared to a, if the point of observation lies very far away from the center of the coil, अगर point of observation बहुत दूर है center of coil से, तब मैं मान के चलता हूं that ये a बहुत छोटा होगा, ये a negligible होगा as compared to x। इसलिए x प्लस a आप निकालो या x माइनस a आप निकालो, दोनों x के बराबर ही होंगे। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट यूज करूं दैट इफ
पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाई करेगा, ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज वेरी फार अवे फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल। अगर सेंटर ऑफ कॉइल से बहुत दूर होगा तब क्या होने वाला है, देन x इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a, उसका मतलब होगा कि x प्लस a विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x। मतलब ये a जो है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये लगभग 0 के बराबर हो जाएगा इन कंपैरिजन टू x। x बहुत ज्यादा है, a बहुत छोटा है। जैसे मैंने एग्जांपल बोली, x एक समंदर है और a पानी का एक गिलास है, तो समंदर में पानी का गिलास डाले या समंदर से पानी का गिलास निकाले तो वो समंदर ही रहेगा। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर ही होगा। देयरफॉर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की रिलेशन आने वाली है वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की रिलेशन जो आने वाली है वो क्या होगी, वो होगी B इज इक्वल टू, बी हमारे पास मिलेगा। अच्छा, अगर वो निकालोगे या ये निकालोगे वो तो आपको पता है, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो n मल्टीप्लाई होगा, म्यू नॉट आई, दिस इज म्यू नॉट आई या म्यू नॉट ni आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 2 a की स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। जब आप सेंटर में चले गए थे तब ये 0 बना था, अब आप बहुत दूर चले गए तो ये हमने ट्रीट किया 0, किसको, ए स्क्वायर को ट्रीट किया 0। इससे पहले के केस में एक्स स्क्वायर को ट्रीट किया 0, अब हम ए स्क्वायर को 0 बना रहे हैं। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय ट्वाइस एक्स क्यूब। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है फॉर द स्पेशल केस when the point lies very far away from the center of coil। ये कुछ स्पेशल केसेस थे हमारे पास जो इस क्वेश्चन के हमारे रह गए थे। अब हम थोड़े से पैटर्न्स को सॉल्व करने वाले हैं। देखो अब हमें पैटर्न्स कैसे दिए जाएंगे और हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। पैटर्न्स को सॉल्व करने के लिए मैं वो सारी रिलेशंस आपको याद दिलाना चाहता हूं जो हमने अभी तक मैग्नेटिक इफेक्ट सब करंट में पढ़ी थी। मैं आपको वो सारी रिलेशंस याद दिलाना चाहता हूं जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ी थी। मैं वो रिलेशंस यहां पे लिखने वाला हूं। पहले हमने रिलेशन निकाली थी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, उसकी रिलेशन थी B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई x, अगर आपको याद होगा, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये नॉर्मल कंडक्टर है, ये जनरल केस है स्ट्रेट कंडक्टर का। फिर हम यहां पे इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट के लिए क्या बताते हैं, अगर इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर होगा तब दोनों एंड्स के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्रीज होते हैं। तो हमने इसको साइन 90 बनाया था, इसको साइन 90 बनाया था, ये 1 + 1 2 बन गया था। आप इससे पहले का लेक्चर देख सकते हो, तो वो बन जाता था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। ये हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट का है, ये इन्फिनाइट है, ये इन्फिनाइट है। अगर सेमी इन्फिनाइट होगा, सेमी इन्फिनाइट का मतलब है एक साइड तो इन्फिनाइट है, एक साइड तो इन्फिनाइट है लेकिन दूसरा साइड इन्फिनाइट नहीं है, और पॉइंट कहां पे है, पॉइंट उसी साइड पे लाई हो रहा है। ये हमारे पास तीसरा केस था, बिकॉज इसी पे हम पैटर्न सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास कंडक्टर था, इसका ये एंड तो इन्फिनाइट था लेकिन ये वाला इन्फिनाइट नहीं था और पॉइंट यहां पे था, P वाज द पॉइंट। तब आपको याद होगा ये वाला एंगल तो π/2 है, क्योंकि इंफिनिटी आ गया तो π/2 है, लेकिन ये वाला एंगल 0 के बराबर है कि नहीं? क्योंकि एंगल कैसे बनता है, जब हम कंडक्टर के एंड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट तक, पॉइंट ये है, कंडक्टर का एंड ये है, तो यहां से जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट P तक तो ये पैरेलल लाइन बन जाती है। तो इस लाइन के साथ कोई भी एंगल नहीं बनेगा जो आप यहां से लाइन ड्रॉ करोगे। यहां से एंगल बनेगा, यहां से एंगल बनेगा, देखो ये एंगल बन रहा है यहां पे, ये एंगल बन रहा है यहां पे, ये एंगल बन रहा है यहां पे, लेकिन यहां से जो आप लाइन ड्रॉ करोगे
वो कोई भी एंगल नहीं बना सकती। तो ये वाला एंगल 0 है। कौन सा वाला एंगल? जो आप नीचे वाला एंगल देख रहे हो वो वाला एंगल तो 0 है, लेकिन ऊपर वाला एंगल जो आप देख रहे हो ये आप 90 डिग्रीज कंसिडर करते हो। किसके लिए? जब आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर होता है। तो जो एंड इंफिनिटी की तरफ जाता है उसका एंगल π/2, ठीक है ना। और जो एंड यहां पे है जो इंफिनिटी की तरफ नहीं जाता और अगर पॉइंट यहां पे है तो उसका एंगल ऑब्वियसली 0 डिग्रीज। तो इसका मतलब अगर इसी रिलेशन को आप याद करोगे सेमी इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट की रिलेशन क्या बनेगी? μ0I/4πx, ये μ0I/4πx साइन φ1 सपोज ये है तो साइन ऑफ 90 डिग्रीज हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा साइन ऑफ 0। नीचे वाला एंगल 0 है, ऊपर वाला एंगल π/2 है। शाबाश। अब देखो बेटा अब क्या होगा, ये साइन 90 1 के बराबर है तो साइन 0 0 के बराबर है, तो ये साइन 90 1 हो गया, ये खत्म हो जाएगा। साइन 0 0 के बराबर है तो μ0I/4πx किसके लिए? सेमी इनफाइनाइट के लिए। शाबाश, ये आपको याद होगा, ये सेमी इनफाइनाइट के लिए। अच्छा, अब उसके बाद स्ट्रेट कंडक्टर में हमारे ये 3 कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। अब जब आप सर्कुलर कॉइल की बात करते हैं, उसके बाद हमने सर्कुलर कॉइल पढ़ी थी, तो अगर आप सर्कुलर कॉइल की बात करें, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, अब हम सर्कुलर कॉइल की रिलेशंस को याद करेंगे। सर्कुलर कॉइल की रिलेशंस में हमारे पास B होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, वो होता है μ0I/2a। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है कहां पे? एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे। वाइल a उसकी रेडियस होती है, I होती है करंट जो उसमें चल रही है, और μ0 और 2 कॉन्स्टेंट्स है। ये फुल सर्कल के लिए काम करेगी, ठीक है ना। अगर सेमी होगा, हाफ होगा, ये फुल सर्कल है फुल, अगर सेमी होगा, हाफ होगा तो इसका भी हाफ हो जाएगा, मतलब यहां पे 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 4 बनेगा, तो μ0I/4 टाइम्स a सेमी इनफाइनाइट कॉइल है, ठीक है ना। ये 2 चीजें हम याद रखेंगे और हम कुछ स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करेंगे। आई होप दैट आपको ये दोनों लेक्चर्स आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, ठीक है ना। इससे पहले के जो मेरे लेक्चर्स है, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, इनको प्लीज आप पहले देखिए, उसके बाद ये रिलेशंस आपको समझ आएगी, क्योंकि ये रिलेशंस हमने प्रॉपरली उसमें डिस्कस की है। ये वाला लेक्चर सर्कुलर कॉइल एक्सिस से पहले का लेक्चर है और उससे ये वाला लेक्चर उससे पहले का लेक्चर है, तो इट इज मैंडेटरी दैट आप पहले इन 2 लेक्चर्स को देखोगे, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आओगे, अदरवाइज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब देखो हम कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं सो दैट कि हमें उन स्ट्रक्चर्स का पता चले कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाले और कैसे नहीं। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं आपको। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऐसे है, तो आपको समझ आया होगा कि एक कॉइल है, सर ये तो सर्कुलर कॉइल है, हाँ ये तो सर्कुलर कॉइल है, फुल सर्कल है कि नहीं, कुछ ऐसे। कभी कभी ये सर्कुलर कॉइल आपको ऐसे मिलेगी, इसको कट किया होगा, यहां पे जितना पार्ट ब्रेक हुआ है उतना पार्ट ऐसे एलोंगेट किया होगा, फिर क्या किया होगा, एक साइड से करंट को एंटर किया होगा कुछ ऐसे और दूसरी साइड से करंट को लीव किया होगा। ये पार्ट चाहे आपको ये इस तरह से कॉइल दी होगी या इस तरह से कॉइल दी होगी, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये वही फुल सर्कल है जो आप यहां पे फुल सर्कल कंसिडर कर रहे हो। तो आपको बताया गया कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, अगर इसकी रेडियस को a माना जाए तो आपको समझ आया होगा सर यहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फुल सर्कल है सर μ0I/2I से, इसका आंसर होगा μ0I/2I से। और आपको डायरेक्शन बोला जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो मैंने राइट हैंड रूल आपको बताया है, इसकी डायरेक्शन ऐसे निकालनी है, अपने फिंगर्स को कर्ल करो, थंब जहां जाएगा वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, अपने फिंगर्स को कर्ल करो, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रही है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रही है, थंब को छोड़ो, थंब जिधर जाएगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगा और क्रॉस होगा, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, ठीक है ना, बोर्ड के अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप इसी सर्कुलर कॉइल को फिर से कंसीडर करते हो, फिर से यहां पे काटते हो,
फिर से करंट को ऐसे ही पास करते हो, लेकिन अब आप करंट यहां से पास कर रहे हो और यहां से ले जाके इधर ला रहे हो। इसका मतलब आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास करंट की है, लेकिन कॉइल फिर से एक फुल सर्कल कॉइल है। तो आपको समझ आया होगा सर मैग्नेटिक फील्ड तो इतना ही होगा μ0/2I से, लेकिन डायरेक्शन डॉट होगी। डॉट का मतलब डायरेक्शन अब आउटवर्ड्स होगी। वो तो आसान सा क्वेश्चन है। देखो फिंगर्स को कर्ल करो ऐसे, यहां पे करंट ऐसे चल रही थी, यहां पे करंट ऐसे चल रही है, तो आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होगी तो डॉट होगा, यहां पे क्रॉस होगा। ठीक है ना। तो ये बहुत सारे सिंपल स्ट्रक्चर्स हमारे पास है जो हम सॉल्व करेंगे। अब हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हाँ, तो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो भी ऐसा है। हमें तीसरा स्ट्रक्चर ऐसे दिया जाएगा, ये एक कंडक्टर हमारे पास है, ये दूसरा कंडक्टर हमारे पास है, और इसके ऊपर ये वाला कंडक्टर मर्ज हुआ है। अब जो पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तीन कंडक्टर्स की वजह से होगी। एक तो इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से होगी, दूसरा इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से होगी, और तीसरा इस सेमी सर्कुलर कॉइल की वजह से होगी। तो हम तीनों मैग्नेटिक फील्ड्स निकालेंगे पॉइंट पी पे। इसकी वजह से कितना है, इसकी वजह से कितना है, और इस सेमी सर्कुलर कॉइल की वजह से कितना है। अगर इन तीनों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन सेम होती है, तब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सारी एड अप हो जाएगी और टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी। देखो बेटा हम क्या करेंगे, हम पहले कैलकुलेट करेंगे इसने यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनाया, इसने यहां पे कितना फील्ड बनाया, इसने यहां पे कितना फील्ड बनाया। अब देखो ये वाला तो स्ट्रेट कंडक्टर है, ये वाला भी स्ट्रेट कंडक्टर है, और पॉइंट इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब देखो ये मेरे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, और पॉइंट आपको ये दिया हुआ है, पॉइंट आपको इधर दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब पॉइंट इधर है। हमने पढ़ा है कि अगर पॉइंट एक्सिस पे लाए होगा कंडक्टर के, स्ट्रेट कंडक्टर के, या इसकी सरफेस पे लाए होगा, तब इस कंडक्टर की वजह से उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 के बराबर होती है। आप वो समझ सकते हो। ये कितने डिग्री एंगल बनाएगा, यहां पे 0, ये वाला एंड, ये वाला एंड भी कितना बनाएगा 0, तो ये भी 0, ये भी 0, sin 0 0, sin 0 0, 0 into this thing is equal to 0। प्रीवियस लेक्चर में ये डिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि इस वाले स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे होगी वो कितनी होगी, 0। अच्छा, इस वाले स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पे भी ये लाई हो रहा है, तो इसका मतलब इस वाले स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। इस वाले से 0, इस वाले से 0 रहा। ये कौन सी कॉइल है, सेमी सर्कुलर कॉइल है। सेमी सर्कुलर कॉइल से कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, μ0I/4 टाइम्स है। तो हम लिखेंगे कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो होगा μ0I/4 टाइम्स है, और उसके डायरेक्शन आप डिफाइन कर सकते हो। देखो डायरेक्शन कैसे होगी, ये हमारे पास करंट है और ये अंदर की तरफ होगा, तो क्रॉस करना पड़ेगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। अब हम स्ट्रक्चर कुछ ऐसे लें, हमारे पास यही कॉइल फिर से है, यही कॉइल फिर से है। अब हमें जो कंडक्टर्स दिए हुए हैं वो कुछ ऐसे हैं, एक कंडक्टर ऐसे है और दूसरा कंडक्टर ऐसे है। अब हमने इसको चेंज किया, यहां से करंट आई पास हो रही है, वो निकल के यहां से आ रही है, और फिर वो निकल के इधर से आ रही है। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है, ठीक है ना। और आपको बताया जाता है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, यहां पे। चलो पहले मैं इसको चेंज करता हूं, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बनाता हूं। हमारा अगला स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसे, इसको मैं रब करता हूं। हमारा अगला स्ट्रक्चर ऐसे होगा, हम और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये अगला स्ट्रक्चर है जिसका हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास है, और ये हमें पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी इनफाइनाइट रखा गया है, इसको भी इनफाइनाइट रखा गया है, ठीक है ना। और ये हमारे पास ए है, कुछ ऐसा। ये करंट को यहां से हमने पास किया, इधर से लाया, फिर करंट इधर चली गई, तो ये फोर्थ पार्ट होगा। और इस फोर्थ पार्ट में हमें पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना होगा व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। सेम प्रोसीजर यहां पे भी है। इस पॉइंट पी पे भी तीन फील्ड्स एग्जिस्ट हो जाएंगे, एक इस कंडक्टर की वजह से, दूसरा इस कंडक्टर की वजह से, और तीसरा इस कंडक्टर की वजह से। इसकी शेप हम जानते हैं, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है ना। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट एक साइड से, यानी कि सेमी इनफाइनाइट केस है, ये सेमी इनफाइनाइट केस है।
और हम जानते हैं कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, एक्स के बदले ए है, सेपरेशन फ्रॉम कंडक्टर टू द पॉइंट। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस वाले कंडक्टर की वजह से ये होगी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस वाले कंडक्टर की वजह से यही होगी, क्योंकि ये दोनों केसेस सेम है। ये भी सेमी इनफाइनाइट केस है, ये भी सेमी इनफाइनाइट केस है, दोनों में करंट आई फ्लो कर रही है। इसकी वजह से और इसकी वजह से सेम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स। रहा ये एक सेमी सर्कुलर कॉइल है, आप देख पा रहे हो ये एक सेमी सर्कुलर कॉइल है। तो इस सेमी सर्कुलर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आप जानते हो म्यू नॉट आई बाई 4 है। तो तीनों का मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है। अब एक ही चीज जानना जरूरी है कि जो पॉइंट पी पे इन तीनों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी। तो आपको याद दिला दूं, यहां पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डिफाइन करते हैं तो हम पाम रूल यूज करते हैं। मैं देखूंगा पाम रूल की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी, इसकी वजह से कहां होगी और इसकी वजह से कहां होगी। लेट्स टेक द पाम रूल। पाम रूल बताता है कि अपना थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ले लो, अपने फिंगर टिप्स पॉइंट की तरफ लेके जाओ, ये करंट है, ये मेरे फिंगर टिप्स है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से होगी। तो हम लिखेंगे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, B1 की वजह से सेमी इनफाइनाइट केस म्यू नॉट I बाई 4 पाई ए अंदर की तरफ। अब ये वाला ले लो, करंट नीचे की तरफ, ये करंट नीचे की तरफ, पॉइंट ये है तो पॉइंट की तरफ मेरे फिंगर टिप्स, तो अंदर की तरफ वहां पे भी होगी। तो B2 भी सेम होगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई ए अंदर की तरफ, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अब इसकी देखते हैं, इसकी तो इसकी भी अंदर की तरफ ही होगी, देखो थंब रूल से अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, लेकिन सेमी इनफाइनाइट नहीं बल्कि सेमी सर्कुलर केस है तो B3 लिखा जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 ए अंदर की तरफ। तो तीनों की डायरेक्शन सेम है इनवर्ड्स, तो ये तीनों एडअप हो जाएंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए दो बार, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, और उसके बाद म्यू नॉट आई बाई 4 ए। ठीक है ना। तो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू ये दो बार म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए होगा और प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 ए होगा। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस वाले स्ट्रक्चर की वजह से हो। ठीक है ना। और एक स्ट्रक्चर हम कंसिडर कर रहे हैं, हम और एक स्ट्रक्चर को कंसिडर करेंगे। हाँ, हमारे पास और एक स्ट्रक्चर ऐसे है, फिफ्थ स्ट्रक्चर हम लेंगे। फिफ्थ स्ट्रक्चर ऐसे है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास है, और ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। ठीक है ना। करंट ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जाएगी, फिर इधर से वापस चली जाएगी, कुछ ऐसे। और हमें बताया जाता है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ अगर ये डिस्टेंस ए है। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा करना क्या है। ठीक है ना। फिर से हमारे पास तीन शेप्स, दो शेप्स कंसिडर की जाएगी, ये वाला स्ट्रेट कंडक्टर और ये वाला स्ट्रेट कंडक्टर। सेमी इनफाइनाइट केस ये भी है, सेमी इनफाइनाइट केस ये भी है, और ये सेमी सर्कुलर केस है। आप सिर्फ क्या देखना पड़ेगा, क्या डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है। बाकी यही क्वेश्चन फिर से जो मैंने इससे पहले दिखाया, लेकिन अब अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स अलग है। ठीक है ना। अभी हमने एक कंडक्टर यहां से लिया था, अब इसको मोड़ के इधर ले गए हम। ठीक है ना। तो हम देखेंगे ये कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे प्रोड्यूस करेगा, वो हम ऑलरेडी जानते हैं। ये कितना प्रोड्यूस करेगा, ये देखो, ये तो सेमी इनफाइनाइट केस है ना। एक साइड से 90, दूसरे साइड से 0 डिग्री। ठीक है। एक साइड से 90, दूसरे साइड से 0। अगर दोनों साइड से 90 होता तो इनफाइनाइट, एक साइड से 90, एक साइड से 0 तो सेमी इनफाइनाइट। तो एक साइड से 90, ये वाला 90 होगा, एक साइड से 0 तो क्या हो गया, सेमी इनफाइनाइट केस। तो कितना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स। इसका भी सेमी इनफाइनाइट, देखो एक साइड से 90, डैश वाला 90, अगर पॉइंट इधर लाई हो रहा है, अगर एक्सिस पे लाई हो रहा है तो दोनों साइड से 0,
तो पॉइंट इधर लाई हो रहा है, तो दूसरे साइड से कितना, ये वाला देखो, दूसरे साइड से 0, एक साइड से इन्फिनिटी मींस 90, दूसरे साइड से 0, तो सेमी इनफाइनाइट केस। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा उतना ही ये वाला भी प्रोड्यूस करेगा, और बीच में क्या है, सेमी सर्कुलर कॉइल। तो सेमी सर्कुलर कॉइल का कितना है, μ0I/4 है। तो डायरेक्शन सिर्फ चाहिए। चलो डायरेक्शन ले लेते हैं, किससे, पाम रूल से। पहले इसकी डायरेक्शन लेते हैं, इसकी, ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन है, पॉइंट इधर है, तो मुझे फिंगर टिप्स उसी पॉइंट की तरफ अलाइन करने होंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, ऐसे, ये फिंगर टिप्स मेरे पास है, ठीक है ना, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे है करंट की डायरेक्शन, फिंगर टिप्स ऐसे है तो अंदर की तरफ। इसका मतलब इसका फील्ड जो है इसको मैं क्रॉस करता हूं, मींस ये अंदर की तरफ है। ओके, अब इसका फील्ड देखते हैं। ये मेरे पास करंट है, ये देखो मेरे पास करंट ये है, लेकिन पॉइंट इधर नहीं है, पॉइंट तो ऊपर की तरफ है, मुझे अपने इसको ऐसे रखना होगा। देखो ये करंट की डायरेक्शन है, पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, देखो ये करंट की डायरेक्शन है, ये पॉइंट है तो बाहर की तरफ, इसको मैं डॉट रखूंगा, है कि नहीं, इसको क्रॉस रखेंगे अंदर की तरफ, इसको डॉट रखेंगे बाहर की तरफ, और फिर सेमी सर्कुलर कॉइल को आप जानते हो, ये ऐसे और ये अंदर की तरफ, इसका मतलब ये भी अंदर की तरफ। अब देखते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। चलिए, तो सेमी इनफाइनाइट केस है, μ0I/4πa, तो हम लिखेंगे B1 इज इक्वल टू μ0I/4πa, ठीक है ना, हम जानते हैं कि ये अंदर की तरफ है। B2 हम लिखेंगे दूसरा कंडक्टर, ये वाला, यही मैग्नेटिक फील्ड फिर से μ0I/4πa, लेकिन बाहर की तरफ, डॉट, ये वाला लेते हैं, ये सर्कुलर कॉइल है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, μ0I/4a, सेमी सर्कुलर अंदर की तरफ। अब देखो ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों फील्ड सेम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, μ0I/4πa, μ0I/4πa, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है ना। तो टोटल फील्ड कितना होगा बेटा इन दोनों का, 0, ये दोनों फील्ड्स कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फील्ड कितना बचेगा, μ0I/4a इनवर्स। तो टोटल फील्ड जो होगा वो होगा μ0I/4a अंदर की तरफ, कुछ ऐसे। तो ये दोनों फील्ड्स कैंसल आउट हो जाएंगे, बिकॉज इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये दो वेक्टर्स हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, इसलिए दोनों कैंसल आउट हुए, सब्ट्रैक्ट हुए, तो नेट फील्ड इतना मिला, μ0I/4a, कहां की तरफ, शाबाश, अंदर की तरफ। और एक स्ट्रक्चर मैं कंसीडर करता हूं। अब हम दो कंसेंट्रिक सर्कल्स लेंगे, देखते हैं आपको समझ आएगा कि नहीं। हम दो कंसेंट्रिक सर्कल्स लेते हैं, और उन दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स में हम सेम डायरेक्शन में करंट पास करेंगे। ये मेरे पास एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, पूरा गोल बनाएंगे इसको, हमारे पास एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये है, दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये है, ठीक है ना, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक है, सेम सेंटर है, ये, इसमें करंट I1 चल रही है लेकिन क्लॉकवाइज में, इसमें भी करंट I2 चल रही है क्लॉकवाइज में। हमें बोला गया यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आप जानते हो कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस कॉइल की वजह से होगी और इस कॉइल की वजह से होगी। अब दोनों कॉइल्स की डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी। देखो इसकी वजह से इनवर्स, इसकी वजह से भी इनवर्स, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इन दोनों का ऑब्वियसली एडिशन होगा। लेकिन आप देख पा रहे हो इनकी रेडियस अलग अलग है, इसकी रेडियस A1 है, इसकी रेडियस A2 है, तो फील्ड हम ऐसे लिखेंगे, B1 पहली कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो होगा μ0I/2a, फुल सर्कल है ये, 2a1, μ0I के बदले μ0I1, कहां की तरफ, क्रॉस, कुछ ऐसे। अच्छा, इसका B2 इज इक्वल टू μ0I2/2a2, कहां की तरफ, क्रॉस। टोटल फील्ड सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो टोटल फील्ड एड अप हो जाएगा, सो μ0I1/2a1 प्लस μ0I2/2a2। आप इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, b आप लिख सकते हो, μ0/2 आप कॉमन निकाल सकते हो, ये μ0/2 कॉमन हमने निकाला,
I1 by A1 प्लस I2 by A2, I1 by A1 प्लस I2 by A2, कहां की तरफ? इनवर्स। कहां की तरफ बेटा? इनवर्स। तो क्रॉस I2 by A2 क्रॉस मींस इनवर्स डायरेक्शन। और अगर इनमें, फिर आपको समझ आया होगा, अगर इनमें एक में करंट क्लॉकवाइज चल रही है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तब आपको समझ आया होगा इसका फील्ड तो इनवर्स है लेकिन इसका फील्ड आउटवर्ड्स होगा। तो एक का क्रॉस होगा, दूसरे का डॉट होगा। बोलो बेटा, अब इनका एडिशन होगा कि सबट्रैक्शन होगा? सर अब तो सबट्रैक्शन होगा, क्योंकि जो फील्ड्स की डायरेक्शन वो अपोजिट है। तो यहां पे कौन सी साइन आएगी बेटा? नेगेटिव साइन। और यहां पे भी नेगेटिव साइन आएगी। ठीक है ना? तो ये कुछ अरेंजमेंट्स थे, स्ट्रक्चर्स थे जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है उसमें हमें सॉल्व करने पड़े। किसकी वजह से? दो एप्लीकेशंस की वजह से, एक स्ट्रेट कंडक्टर और दूसरा सर्कुलर कॉइल की वजह से। ठीक है ना? तो आगे जो लेक्चर्स अपलोड होंगे उसमें मैं देखूंगा कि हमें कौन कौन से और से अरेंजमेंट्स चाहिए जो हम सॉल्व करना चाहते हैं। आप खुद भी थोड़े से अरेंजमेंट्स देख लो बुक्स पे और आप खुद भी सीख लो कि इन अरेंजमेंट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।